उठाते हैं। हमने हदीस कुदसी को देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में लिख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से कलाम कर रहा है और कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, अगर मैं आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता, इंसानात हैवानात जमादात को पैदा नहीं करता। अगर आपको पैदा करने का मकसद नहीं होता तो जिब्राइल मीकाईल इसराफील को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा नहीं करता तो जन्नत दोज़ख को पैदा नहीं करता, हूरों की गिलमानों को पैदा नहीं करता, हूरों के गुलामों को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद नहीं होता, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को पैदा नहीं करता। अब एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो पूरी दुनिया को नहीं बनाता। अब दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल रहा है, ऐ मेरे महबूब, अगर मैंने दुनिया को बनाया है तो तुम्हारे मीलाद के सदके में बनाया है। अब आप लोग मीलाद का एतराज सुनते चले जाएं। आज जो लोग मीलाद पे एतराज उठाते हैं वो एतराज करता जाएगा, इंशाअल्लाह ताला रेहान रज़ा बरेलवी उसका जवाब देता जाएगा। अब लोग कहते हैं कि मीलाद को लोग मीलाद से चिढ़ रखते हैं कि सहाबा ने मीलाद का जिक्र नहीं किया और नबियों ने मीलाद का जिक्र नहीं किया। मैं कहता हूँ मीलाद का मायना क्या है, पहले मीलाद को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तब पता चलता है कि मीलाद का मायना क्या है। मीलाद का मायना है पैदाइश, यहाँ तक कि पैदाइश की खुशी सरकार ने बनाई है। सरकार खुद पीर के दिन अपना रोजा रखा करते थे। आप लोग देखें कि पैदाइश की खुशी, यहाँ तक कि हमारे घरों में अगर बच्चा पैदा होता है तो लड्डू बचते हैं। हमारे घरों में अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो तरह तरह की सजावटें होती है, तरह तरह के खाने चलते हैं। अब मुझे बताएं, वो बच्चा जो नबी का गुलाम बन के पैदा हुआ है उसकी खुशी पे तुम इतने चर्चे करते हो, और जो नबियों का सरदार है क्या उसकी खुशी पे चर्चा करने का हक नहीं है? मुझे बताएं, जो एक गुलाम है उसके घर वाले इतना चर्चा करते हैं उसकी पैदाइश पे, तो हमारा हक बनता है कि हम भी नबी की मीलाद पे चर्चा करें। और ये सहाबा इकराम मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल के दिन हमेशा ये मीलाद का जिक्र होता था। आप तारीखें उठा के देखें, पता चलता है। अगर ये एतराज करना, अगर ये एतराज करते सिर्फ एक चीज ले लेते दूसरी ही पकड़ते। इनकी ये मोहतरम जो एतराज करता है, अगर ये पूरी बात तहकीक के साथ पढ़े तो इन्हें पता चल जाएगा कि मीलाद बनाना शिर्क है या बिदअत है। बिदअत कैसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि बिदअत उसे कहते हैं जो खुदा की जात में या किसी की जात में शरीक ठहराए। मैं कहता हूँ बिदअत उस काम को नहीं कहते, बिदअत उस काम को कहते हैं जो शरीयत में अगर कोई नया काम ईजाद किया जाए, अगर शरीयत में नया काम में ईजाद किया जाता है उसकी वजह से अगर सुन्नत या मुस्तहब वगैरह कोई छुप रहे हैं तो बिदअत गलत है। अगर तो मसला गलत है, अगर उस मसले की वजह से सुन्नत और मुस्तहब वगैरह नहीं छुप रहे हैं तो समझ लेना कि वो काम बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहब काम में कहलाता है। आप नोट कर लें। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, महबूब तुम्हारे खातिर दुनिया को बनाया है, जिब्राइल को बनाया है तुम्हारे खातिर, मीकाईल को बनाया है तुम्हारे मीलाद के सदके में। मोहम्मद ने यहाँ तक अगर दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा जाए तो आपके मीलाद के सदके में बनाया है, चप्पे चप्पे को देखा जाए आपकी पैदाइश के सदके में बनाया है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग मीलाद से चिढ़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कह दिया, महबूब तुम्हारे सदके में दुनिया बनी है तो उनसे कह देना कि ऐसा खाना तलाश करे जो नबी के सदके में ना मिला हो, ऐसा पानी तलाश करे जो नबी के सदके में ना मिला हो, ऐसे फरिश्ते तलाश करे जो मीलाद के सदके में ना मिला हो, ऐसा रिस्क तलाश करे जो मीलाद के सदके में ना मिला हो, ऐसा आसमान तलाश करे जो मीलाद के सदके में ना मिला हो, ऐसा जमीन तलाश करे जो मीलाद के सदके में ना मिला हो, ऐसी हवा तलाश करे जो मीलाद के सदके में ना मिली हो। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, अब जो लोग एतराज करते हैं उनसे कह दो कि अपनी दुनिया बदल ले, अपनी जमीन बदल ले, क्योंकि ये मीलाद में जमीन और आसमान अगर बना है तो मोहम्मद के सदके में बना है, और तुम्हें अगर इस जमीन और आसमान के दरमियान में रहना है तो ये कहना पड़ेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिस्ले फारक नस्ल के खिला। अगर रहना होगा जमीन और आसमान के दरमियान में रहना होगा, अगर खाना खाना होगा, ऑक्सीजन लेना होगी, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर जो भी काम करने हैं फरिश्तों के किरामन कातिबीन जो लिखते हैं अगर इनकी मदद लेना है, जिब्राइल की मदद लेना है, तुम्हें अकीदा लेना है, नमाजों को अकीदा लेना है, तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ले फारक नस्ल के टीले गिराते जाएंगे। और ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, और आने वाले दौर को बदलता चले, अपने आने वाली नस्लों को याद करते चले, अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम
पैगाम दे दे। जब तुम्हारी नस्लें आए, तुम्हारे कदमों को फॉलो करती चली जाए, तुम्हारी पैरवी करती चली जाए, तो आने वालों को पता चल जाएगा कि जब इनके गुलाम, जब इनके बेटों का ये आलम है, जब इनके अदना गुलामों का ये आलम है, जब नबी के उम्मती को आलम ये है, तो नबियों का आलम क्या होगा? और नबियों का जब ये आलम है, फिर सबसे आला नबी का आलम क्या होगा? तो जब नबी का आलम देखा जाएगा तो ये शेर कहना पड़ेगा, जब उनके गदे भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम सरकार की आमद, आका की आमद, सारे की आमद, बच्चे की आमद, बच्चे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दो, फितना हर तरफ से हमारे ऊपर मंडरा रहा है। वो तो बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है जो आज हमारी टोपियत सलामत है। वो तो इमाम अहमद रजा की देन है जो हमारा कलम सुन्नियों के खिलाफ नहीं उठता। वो तो इमाम अहमद रजा की देन है जो आज डंके की चोट पे जुलूस बनाते हैं। वो तो इमाम अहमद रजा की देन है जो मीलाद में शिरक नहीं बताते। वो तो इमाम अहमद रजा की देन है जो हर काम सुन्नत के मुताबिक किया करते हैं। और इमाम अहमद रजा का भी कलम उठा है, इमाम अहमद रजा की भी शान उठी है तो सुन्नत के मुताबिक उठी है। इसलिए आने वाली नस्लों को अपना ये अहमद रजा का पैगाम देते चले जाओ, उनके दिलों में मोहब्बतें बसाते चले जाओ, उनके दिलों में इसके रसूल का चिराग चलाते चले जाओ। और जब तुम तुम्हारे जाए और जब तुम दुनिया से जाओ तो ये शेर तुम्हारे कहते हुए चले जाए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीने कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी गलतियां खामियां हुई हो हुजूर के वसीले से माफ फरमाए, कबूल फरमाए। कलमा तैयबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी, वमा अलैना इल्ला वला। अस्सलाम वालेकुम।